बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव शिवपुर कू से होती है, जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। गांव के लोग सरल और मेहनती हैं, लेकिन उनमें एक रहस्य छिपा हुआ है। यहाँ की पुरानी किंवदंतियां। इनमें से एक कथा है खोया हुआ शहर, जिसे सुनकर हर कोई रोमांचित होता है। आर्यन, एक उत्साही और साहसी युवक, बचपन से ही इन कहानियों का दीवाना रहा है। उसके दादा, जिनकी उम्र अब 80 साल हो गई है, अक्सर उसे गांव की पुरानी किंवदंतियों के बारे में सुनाते हैं। दादा की कहानियों में एक विशेष आकर्षण होता है, खासकर उस खोए हुए शहर की। कहते हैं कि यह शहर एक बार समृद्ध था, लेकिन एक भयंकर आपदा के कारण यह पूरी तरह से मिट गया। दादा का मानना था कि शहर की खोज करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें अनगिनत खजाने और ज्ञान छिपा हुआ है। एक दिन आर्यन अपने दादा के पास बैठा होता है, तभी उसे उनकी पुरानी अलमारी में एक किताब मिलती है। किताब के पन्ने पीले और फटे हुए हैं, लेकिन उसमें एक पुराना मानचित्र है। मानचित्र पर एक स्थान चिह्नित किया गया है, जो शहर के खो जाने की कथा से संबंधित है। आर्यन की आंखों में चमक आ जाती है। वह जानता है कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर है। आर्यन, जो साहसी और जिज्ञासु है, तुरंत अपने दो करीबी दोस्तों सीमा और रितेश को बुलाता है। सीमा एक बुद्धिमान लड़की है, जिसकी सोच हमेशा तार्किक होती है। रितेश एक मजेदार और उत्साही युवक, हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। आर्यन उन्हें बताता है कि वह खोए हुए शहर की खोज करना चाहता है और मानचित्र पर चिह्नित स्थान तक पहुंचने का साहस करना चाहता है। दोनों दोस्तों का समर्थन पाकर आर्यन अपनी योजना को आगे बढ़ाता है। वे तय करते हैं कि अगले सप्ताहांत वे अपनी खोज शुरू करेंगे, लेकिन आर्यन के मन में एक डर भी है। क्या वे सच में उस खोए हुए शहर को खोज पाएंगे? क्या वे उन खतरों का सामना कर पाएंगे जो उनके रास्ते में आएंगे? गांव की गलियों में आर्यन, सीमा और रितेश की चर्चा चलती है। लोग उनकी योजनाओं पर चकित हैं, लेकिन कुछ उन्हें चेतावनी भी देते हैं। वहां जाना खतरनाक हो सकता है, एक बुजुर्ग महिला कहती है। लेकिन आर्यन का हौसला ऊंचा है। उसे विश्वास है कि यह खोज केवल एक साहसिकता नहीं, बल्कि अपने आप को साबित करने का एक अवसर है। इस प्रकार कहानी का आधार तैयार होता है। आर्यन और उसके दोस्तों की यह यात्रा न केवल एक खोए हुए शहर की खोज है, बल्कि उनकी दोस्ती, साहस और आत्म खोज की यात्रा भी है। क्या वे उस खोए हुए शहर को खोज पाएंगे? क्या उन्हें अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का साहस होगा? यह सब जानने के लिए उन्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां साहस और दोस्ती के सफर में अनगिनत रहस्य और रोमांच उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आर्यन का दिल उन्मुक्त और जिज्ञासु था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह दुनिया के हर रहस्य को जानने के लिए तत्पर हो। जब उसने दादा की किताब खोली और उसमें वह पुराना मानचित्र देखा, तो उसके मन में अद्भुत संभावनाएं खिल उठीं। मानचित्र पर एक छोटे से चिह्नित स्थान ने उसके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत की, खोया हुआ शहर। आर्यन ने अपनी योजना के बारे में सोचते हुए गांव की गलियों में टहलना शुरू किया। उसका मन इस बात में उलझा हुआ था कि खोया हुआ शहर क्या होगा। क्या वहां सच में खजाने होंगे? क्या वहां के लोग अपने रहस्यों को साझा करेंगे? उसकी सोच में एक अद्भुत रोमांच था और उसने अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करने का निर्णय लिया। वह सीमा और रितेश के पास पहुंचा। दोनों उसके करीबी दोस्त थे। सीमा, जो हमेशा विचारशील और तार्किक थी, आर्यन की बातें सुनकर चौंकी। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह केवल एक कहानी है? उसने पूछा। नहीं सीमा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे लिए एक अवसर है, आर्यन ने उत्तर दिया। यदि हम इस शहर को खोज लेते हैं, तो हम न केवल एक रहस्य को उजागर करेंगे, बल्कि अपने आप को भी साबित करेंगे। रितेश, जो हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता था, उत्साह से बोला, चलो हम इसे एक साहसिकता मानते हैं, हमें उस शहर की खोज में निकलना चाहिए। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे अगले सप्ताहांत यात्रा के लिए निकलेंगे।
आर्यन ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि उन्हें कुछ आवश्यक सामान लेना होगा, खाने पीने की चीजें, एक टेंट और एक कंपास। इसके साथ ही आर्यन ने दादा से और जानकारी जुटाने का निश्चय किया। दादा की कहानियों में खोए हुए शहर की बातें सुनकर आर्यन को एक अद्भुत आत्मविश्वास मिला। दादा ने उन्हें बताया था कि यह शहर एक बार स्वर्णिम युग का प्रतीक था, लेकिन एक भयानक संकट के कारण यह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन दादा ने यह भी कहा था कि जो लोग साहस और सच्चाई के साथ उस शहर की खोज करते हैं, उन्हें वहां की समृद्धि वापस लाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि आर्यन के मन में उत्साह था, लेकिन उसे कुछ संदेह भी महसूस हो रहे थे। क्या हम सच में वहां पहुंच पाएंगे? उसने सीमा से पूछा। क्या वहां जाने में कोई खतरा नहीं है? सीमा ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, हम सिर्फ खोजी नहीं हैं, हम दोस्त भी हैं। अगर हम साथ हैं तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली। सीमा की बातें उसे प्रेरित करती थीं। उसे विश्वास था कि दोस्ती की ताकत उनके साथ है। अब वह और भी दृढ़ निश्चय के साथ यात्रा की तैयारी करने लगा। जैसे जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आ रही थी, आर्यन, सीमा और रितेश की मित्रता और मजबूत होती गई। वे रात में बैठकर अपने सपनों की बातें करते, खोए हुए शहर की कल्पनाएं करते और रोमांचक कहानियां बनाते। उन क्षणों ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। अंततः एक सुनहरी सुबह उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। आर्यन ने मानचित्र को अपनी जेब में रखा। उसके दिल में एक नई आशा थी। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, चारों ओर के दृश्य बदलने लगे। पहाड़ों की ऊंचाइयां और जंगलों की हरियाली उनके साहस का स्वागत कर रही थी। आर्यन ने देखा कि उसके दोस्तों के चेहरे पर भी उत्साह था। उनकी यात्रा केवल एक खोज नहीं थी, यह उनकी दोस्ती, साहस और एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अब वे रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। क्या वे खोए हुए शहर को खोज पाएंगे? यह सवाल उनके मन में था, लेकिन उनका हौसला उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अचानक द्वार के ऊपर से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक प्राचीन संत की आत्मा थी, जिसने शहर की रक्षा की थी। संत ने कहा, यहां आना आसान है, लेकिन यहां की रहस्य को समझना कठिन है। तुम्हें इस शहर की सच्चाई को जानने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। सीमा ने जिज्ञासा से पूछा, क्या परीक्षा क्या है? संत ने बताया, तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सही उत्तर से तुम इस शहर के रहस्यों को जान पाओगे, लेकिन यदि तुम गलत उत्तर देते हो तो यह शहर हमेशा के लिए तुम्हें अपने में समेट लेगा। आर्यन और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। सभी को एक दूसरे का सहारा चाहिए था। संत ने पहला प्रश्न पूछा, सच्चाई क्या है? सीमा ने तुरंत कहा, सच्चाई वह है जो समय और स्थान से परे होती है। संत ने संतुष्ट होकर कहा, सही उत्तर। दूसरा प्रश्न आया, सबसे बड़ा धन क्या है? आर्य ने सोचते हुए कहा, दोस्ती और विश्वास। संत ने फिर से सिर हिलाया, सही। आखिरी प्रश्न था, इस शहर का उद्देश्य क्या है? आर्यन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, यह शहर सच्चाई और ज्ञान का प्रतीक है, जिसे खोजने वालों को ही दिखाया जाता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी उत्तर सही हैं। तुम सबने इस शहर के रहस्यों को जानने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। संत ने उन्हें बताया कि खोया हुआ शहर एक बार समृद्ध था, जहां ज्ञान, कला और संस्कृति का विकास हुआ। लेकिन समय के साथ स्वार्थ और लालच ने इस शहर को बर्बाद कर दिया। संत ने कहा, तुम्हें इसे फिर से जीवित करना होगा। तुम्हारी मित्रता और साहस ही इस शहर को पुनर्जीवित कर सकती है। आर्यन और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। यह एक बड़ा उत्तरदायित्व था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे इस शहर को फिर से जीवित करेंगे। जैसे ही संत की आत्मा धीरे धीरे विलीन हुई, शहर के दरवाजे खुल गए। वे शहर में प्रवेश कर गए, जहां की गलियां और भवन अद्भुत थे। वहां की मूर्तियां जीवंत लग रही थीं
और हर एक दीवार पर एक कहानी लिखी हुई थी। आर्यन ने कहा, हमें इसे समझना होगा। हम इसे फिर से जीवित करने के लिए क्या कर सकते हैं? सीमा ने प्रस्ताव रखा, हमें यहाँ की संस्कृति और ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। रितेश ने कहा, और बाहु को यहाँ के निवासी बनाना चाहिए। खोए हुए शहर की खोज में आर्यन और उसके दोस्तों ने न केवल रहस्य को उजागर किया, बल्कि अपने आप को भी एक नई जिम्मेदारी दी। उनकी यात्रा अब केवल खोज नहीं थी, बल्कि पुनर्निर्माण और प्रेम की कहानी बन गई थी। इस भाग में खोए हुए शहर की सुंदरता, उसके रहस्य और आर्यन और उसके दोस्तों की नई जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है। आगे की कहानी में उन्हें शहर को पुनर्जीवित करने की चुनौती का सामना करना होगा। खोए हुए शहर में प्रवेश करते ही आर्यन, सीमा, रितेश और बाहु के दिल में एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। चारों ओर की दीवारें, मूर्तियां और फव्वारे जैसे उनके स्वागत में खड़े थे। लेकिन इस अद्भुत वातावरण के साथ साथ उन्हें एक गहरा रहस्य भी महसूस हो रहा था। शहर में छिपे हुए ज्ञान और संस्कृति को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। जैसे ही वे शहर के अंदर गहरे गए, उन्होंने एक भव्य पुस्तकालय का सामना किया। यह पुस्तकालय विशाल और भव्य था, जिसमें अनेकों पुरानी किताबें और ग्रंथ रखे हुए थे। आर्यन ने उत्सुकता से कहा, हमें यहाँ की किताबें देखनी चाहिए। शायद इनमें इस शहर के इतिहास और संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी हो। सीमा ने कहा, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले उस पांडुलिपि को खोजना चाहिए जो इस शहर के बारे में बताती है। उन्होंने पुस्तकालय में प्रवेश किया और किताबों की अलमारियों के बीच घूमने लगे। अचानक रितेश की नजर एक पुरानी धूल भरी पांडुलिपि पर पड़ी। यहाँ देखो आने, उसने कहा, यह तो वही हो सकती है। जब उन्होंने पांडुलिपि को खोला तो उसमें इस शहर की स्थापना, उसके समृद्ध दिनों और उसकी बर्बादी की कहानी लिखी हुई थी। यह भी बताया गया था कि एक खतरनाक शाप ने शहर को बर्बाद किया था, जिसके कारण इसके निवासी एक दूसरे से दूर हो गए थे। पांडुलिपि में एक रहस्य छिपा था। शाप को तोड़ने के लिए 3 अनमोल वस्तुएं इकट्ठा करनी होंगी। ये वस्तुएं थीं सच्चाई का दर्पण, प्रेम का हार और साहस की तलवार। केवल जब ये तीनों वस्तुएं एकत्र होंगी, तभी शाप को तोड़ा जा सकेगा और शहर को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। हमें ये वस्तुएं खोजना होगा। आर्यन ने उत्साह से कहा, अगर हम ये ढूंढ लेते हैं तो हम इस शहर को वापस उसकी महानता दिला सकते हैं। पांडुलिपि में बताया गया था कि सच्चाई का दर्पण एक गुफा में स्थित है, जो शहर के पश्चिमी किनारे पर है। आर्यन और उसके दोस्तों ने उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे गहरे गड्ढे और ऊंचे पत्थर। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो वहां एक अद्भुत दृश्य था। गुफा की दीवारें चमकदार क्रिस्टल से भरी थी। अंदर जाने पर उन्हें एक विशाल दर्पण दिखाई दिया, जो बेहद सुंदर था। लेकिन वह दर्पण कुछ अजीब सा लग रहा था। इसमें कोई रहस्य होना चाहिए, सीमा ने कहा। हमें इसे सावधानी से देखना होगा। जब आर्यन ने दर्पण को छूने की कोशिश की, तो दर्पण ने उसे अपनी सच्चाई दिखाई। वह खुद को एक नए रूप में देखता है, एक महान नेता जो लोगों को एकजुट करता है। सच्चाई का दर्पण लेकर वापस लौटने के बाद उन्हें अगली वस्तु, प्रेम का हार, खोजना था। पांडुलिपि में लिखा था कि यह हार शहर के सबसे पुराने मंदिर में छिपा हुआ है। मंदिर का वातावरण रहस्यमय और दिव्य था। आर्यन, सीमा, रितेश और बाहु ने देखा कि शहर के लोग फिर से एकत्रित होने लगे हैं। उनमें हर्ष और खुशी का वातावरण था। हमने यह किया, सीमा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। हमने इस शहर को उसकी गरिमा वापस दिला दी। खोए हुए शहर के लोग अब नए सिरे से एकत्रित हुए। वे आर्यन और उसके दोस्तों के प्रति आभारी थे। उन्होंने उन पर विश्वास किया और उनके साथ मिलकर शहर को फिर से संजोने का निर्णय लिया। आर्यन, सीमा और रितेश ने एक नई व्यवस्था बनाने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि अब से वे शहर को ज्ञान, प्रेम और साहस का केंद्र बनाएंगे। हमें यहाँ के लोगों को एकजुट करना होगा, रितेश ने कहा। सभी को मिलकर इस शहर को आगे बढ़ाना होगा। इस प्रक्रिया में
आर्यन ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक खोए हुए शहर की खोज नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी पहचान की खोज थी। उन्होंने सीखा कि सच्चाई, प्रेम और साहस के माध्यम से वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। सीमा ने कहा, हमने जो कुछ सीखा है उसे हमें साझा करना होगा। हमें शिक्षा के केंद्र स्थापित करने चाहिए। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह था कि जब हम मिलकर किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आर्यन और उसके दोस्तों ने केवल एक खोए हुए शहर को नहीं पाया, बल्कि अपने आप को भी खोजा। अब खोया हुआ शहर फिर से जीवित हो गया था। उसकी गलियों में खुशियां थीं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। आर्यन, सीमा, रितेश और बाहू ने एक नया अध्याय शुरू किया, जो उनके साहस, प्रेम और मित्रता की कहानी थी। खोए हुए शहर की पुनरावृत्ति और उसकी संस्कृति की पुनर्स्थापना के बाद आर्यन, सीमा, रितेश और बाहू ने उस अद्भुत अनुभव को जिया। वे चारों अपने इस साहसिक सफर के बारे में सोचते हुए उत्साहित थे, लेकिन अब उन्हें अपने घर लौटने का समय आ गया था। शहर के लोग उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे। सभी ने मिलकर एक विदाई समारोह आयोजित किया। आर्यन, सीमा, रितेश और बाहू ने सभी से विदाई ली। आप सबने हमें एक नई दिशा दी है, आर्यन ने कहा। हम यहाँ से बहुत कुछ सीखकर जा रहे हैं। यह शहर हमेशा हमारे दिल में बसा रहेगा। संत की आत्मा ने भी फिर से प्रकट होकर कहा, तुम्हारे साहस और प्रेम ने इस शहर को पुनर्जीवित किया है। तुम हमेशा इस जगह के संरक्षक रहोगे। विदाई के बाद उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की। आर्यन ने मानचित्र को फिर से निकाला और देखा कि घर लौटने का रास्ता अब पहले से ज्यादा स्पष्ट था। हमें जंगल से वापस जाना होगा, सीमा ने कहा, लेकिन इस बार हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। बाहू ने खुशी से भौंका, जैसे वह भी उनके साथ चलने के लिए उत्सुक हो। जंगल की ओर लौटते समय चारों के मन में खोए हुए शहर की यादें ताजा थीं। उन्होंने उस अनुभव को साझा किया जो उन्होंने वहां बिताए समय में पाया था। यहाँ की हर चीज ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है, रितेश ने कहा। हमने सीखा कि प्रेम और मित्रता की ताकत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें पहले की तरह चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनके पास एक नई दृष्टि थी। वे एक दूसरे का हाथ थामे हर बाधा को पार कर रहे थे। जैसे ही वे जंगल से बाहर आए, गांव की खुशबू उनके नथुनों में समाने लगी। आर्यन ने कहा, घर पहुंचकर हमें अपने परिवारों और दोस्तों को यह सब बताना होगा। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें उन्हें यह बताना चाहिए कि एक साहसिकता का हिस्सा बनना क्या होता है। गांव में पहुंचने पर सभी ने उनका स्वागत किया। उनके परिवार और दोस्त उनकी वापसी पर खुश थे। तुम सब कहां चले गए थे? दादी ने पूछा। हमने तुम्हारी बहुत याद की, आर्यन ने हंसते हुए कहा। दादी, हम एक खोए हुए शहर की खोज में गए थे और हमने बहुत कुछ सीखा है। सभी ने मिलकर एक जश्न मनाया। गांव के लोग उत्साहित थे और आर्यन और उसके दोस्तों ने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। जश्न के बीच आर्यन ने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी को मिलकर काम करना है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं।